2014 की एक रात, जब हरियाणा का आसमान गोलियों की आवाज से गूंज उठा, लाखों लोग दहशत में थे और एक इंसान, संत रामपाल, चारों तरफ से घिर चुका था। पर क्या वो अपराधी था या सिस्टम ने उसे बना दिया? अगर ये वीडियो अभी नहीं देखा तो आप हमेशा झूठ पर यकीन करते रहेंगे। बरवाला, हरियाणा, एक शांत गांव, लेकिन नवंबर 2014 में ये जगह एक जंग का मैदान बन गई। 30,000 पुलिसकर्मी, 2,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले, हेलीकॉप्टर तक तैयार थे, जैसे कोई आतंकी छिपा हो। और टारगेट था एक धार्मिक संत, रामपाल। कहा गया, उन्होंने अदालत का आदेश नहीं माना। लेकिन सवाल है, क्या कोर्ट का आदेश इतना बड़ा खतरा था कि सरकार ने पूरे राज्य की पुलिस उतार दी? मीडिया कैमरे ऑन थे, पर सच्चाई ऑफ कर दी गई। पुलिस बोली, हम तो बस कानून का पालन कर रहे हैं, और भक्त बोले, हमारे गुरु निर्दोष है, ये साजिश है। अब आप सोचिए, किस पर भरोसा किया जाए? क्योंकि असली खेल अदालत के आदेश से शुरू नहीं हुआ था, वो तो शुरू हुआ था जब संत रामपाल ने सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू किया था। 11 नवंबर 2014, बरवाला में सूरज डूब रहा था, पर आश्रम के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। हजारों लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पुलिस पीछे हट जाए, लेकिन तभी आदेश आया, ऑपरेशन शुरू करो। गोलियां नहीं, पर आंसू गैस के गोले बरसने लगे। महिलाएं अपने बच्चों को कपड़े में लपेटकर भागने लगी। किसी के सिर पर चोट, किसी की आंखों में जलन। आवाजें गूंज रही थीं, हमें जाने दो, लेकिन बाहर से जवाब आया, सरेंडर करो। रामपाल ने एक और बयान भेजा, मैं कोर्ट में पेश होने को तैयार हूं, बस लोगों को सुरक्षित निकलने दो। पर प्रशासन ने कहा, पहले आत्मसमर्पण, और फिर आग लग गई। कई घंटे तक आश्रम में अराजकता फैल गई। बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। अंदर के लोग बोले, हमें घेर कर मारा जा रहा है। बाहर के एंकर बोले, ये बाबा आतंक मचा रहा है। दोनों कहानियां चल रही थीं, पर सच्चाई कौन बता रहा था? जब कैमरे अंदर पहुंचे तो जो दिखाया गया वो डरावना था। टूटी दीवारें, बिखरा सामान, घायल लोग। पर क्या कैमरे ने वो भी दिखाया किसने पहले हमला किया था? सरकारी रिपोर्ट में लिखा 6 लोगों की मौत, पर रामपाल के भक्त बोले, ये मौतें पुलिस एक्शन से हुई, कोई जांच नहीं, कोई निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं। मीडिया ने बस एक हेडलाइन चलाई, फर्जी बाबा गिरफ्तार। बस कहानी वहीं खत्म कर दी गई। लेकिन असल में यहीं से नया खेल शुरू हुआ था। भगवान रामपाल को गिरफ्तार किया गया, पर उनके अनुयायियों को नहीं छोड़ा गया। हजारों को हिरासत में लिया गया। कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आईं, पर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। क्या कानून का नाम लेकर इंसानियत को कुचल देना न्याय है? क्या सिस्टम इतना अंधा हो सकता है कि किसी की आस्था को अपराध बना दे? कानून नहीं झुका, पर इंसानियत जरूर टूट गई। संत रामपाल को उसी रात कोर्ट ले जाया गया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में डर नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, मैं निर्दोष हूँ, एक दिन सच सामने आएगा। और उस एक लाइन ने करोड़ों भक्तों को हिला दिया। क्योंकि जब कोई इंसान जेल जाता है तो या तो वो अपराधी होता है, या फिर इतना सच्चा कि सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता। 2014 के बाद 37 केस, हत्या, साजिश, बंधक बनाने जैसे आरोप। हर सुनवाई में कैमरे आए, पर जब केस कमजोर पड़ते गए, कैमरे गायब हो गए। 2022 में कई मामलों में संत रामपाल बरी हुए। कोर्ट ने माना कई सबूत झूठे थे। कुछ गवाहों ने खुद कहा, हम पर बयान देने का दबाव था। पर ये खबर शायद आपने टीवी पर नहीं देखी होगी। जो आदमी लोगों को शराब, नशा, जुआ छोड़ने की सलाह देता था, वो कैसे हत्यारा हो सकता है? जो कहता था सच्चा भक्त वही जो अहिंसा पर टिके, उसे हिंसक बताया गया। क्या ये सजा थी सिस्टम से सवाल पूछने की? क्योंकि रामपाल ने बार बार कहा, सच्चा धर्म वो नहीं जो राजनीति से जुड़ जाए। और शायद यही लाइन सत्ता को चुभ गई। आज संत रामपाल जेल में है, लेकिन उनकी किताबें, उनके प्रवचन इंटरनेट पर लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। जो कभी मीडिया ने दबा दिया था, अब सोशल मीडिया पर जिंदा है। लोग कह रहे हैं, हमें देर से समझ आया, पर गुरु निर्दोष है। उनके अनुयायी दिन रात प्रचार करते हैं, सिर्फ एक वाक्य लेकर, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। 2014 की वो रात शायद भारत के इतिहास में दर्ज सबसे अंधेरी रात थी, जहां पुलिस, राजनीति और मीडिया तीनों एक लाइन पर खड़े थे। और दूसरी तरफ एक आदमी, अकेला। उसने हिंसा नहीं की, लेकिन उसे हिंसक बताया गया। उसने धर्म नहीं बेचा, इसलिए उसे धोखेबाज कहा गया। वो बस चाहता था कि लोग किताब से नहीं, सत्य से जुड़े। और यही कारण है कि आज लाखों लोग कहते हैं, रामपाल ने हमें धर्म नहीं, सोच दी। सवाल अब भी अधूरा है, क्या 2014 की वो रात न्याय थी या षड्यंत्र? क्या हम सब उस झूठ का हिस्सा बन गए जिसे सच्चाई कहकर दिखाया गया? अगर आज भी हम चुप हैं, तो कल किसी और संत, किसी और इंसान की आवाज़ यूं ही दबा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई फिर से बोले, तो अगले वीडियो में देखिए रामपाल बनाम सिस्टम, अदालत के अंदर क्या हुआ था,
क्योंकि जब तक आप पूरा सच नहीं सुनेंगे, भारत का ये अध्याय अधूरा रहे।